नितिन गडकरी है ये। और इन्होंने कहा था कि बीजेपी वाले, मुसलमानों को कहा जाता है कि बीजेपी वाले बहुत खतरनाक है, चुनकर आएंगे तो आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे, सुरक्षित रहना। हम राष्ट्रवादी है, हमारे समाज में मुस्लिम लड़के लड़कियां, लड़की इंजीनियर डॉक्टर बनो। मैं कहता हूँ बुर्का पहन के ही रहना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। सब समाज के लड़के लड़कियां डॉक्टर बन रही है, अच्छी बात है भाई। ये नेता इसलिए बनते हैं ताकि वो भूखमरी पर बात ना हो, गरीबी पर बात ना हो, जो आदमियों की समस्या है उन पर बात ना कर सके। तो ये है हमारे अ, महाराष्ट्र के नागपुर के नितिन गडकरी। और ऐसे ऐसे बैल छाप नेताओं को हमारे यहाँ के लोग चुन करके भेजते हैं, जिनको जूतों से मारना चाहिए, चप्पलों से मारना चाहिए। उनको इस बात की चिंता है कि मुस्लिमों के लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहिए। इस देश के सभी लोग क्यों नहीं भाई? तो फिर क्यों उस दिशा में काम नहीं होता है? क्यों उस दिशा में काम नहीं करवाते हो? क्यों बेरोजगारी की बात नहीं करते हो? क्यों उन डॉक्टर इंजीनियर की बात नहीं करते हो? सिर्फ इसलिए कि सत्ता पाना है, लोगों को भड़काना है, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है और लूटना है। यही सिखाया भारत के संविधान ने, और यही हिंदू धर्म ने भी सिखाया कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाओ, हिंदू मुस्लिम करते रहो और देश में दंगे फैलाते रहो। क्योंकि जितने दंगे फैलेंगे, जितना कीचड़ समाज में रहेगा, उतनी ज़्यादा दिनों तक सत्ता कायम रहेगी। और जितने दिनों तक सत्ता कायम रहेगी, तो फिर सत्ता का मजा लिया जाएगा। जनता किनारे पे, देश के जवानों को मारो पीटो, उरी, पठानकोट, पुलवामा, ये सब करते रहो, धारा 370 बोलते रहो और देश में राज करो मुस्लिमों के नाम पे। संविधान के नाम पे तो बोलना नहीं है कि देश में एजुकेशन होना चाहिए, युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए। तो बुर्का पहन के नहीं रहना चाहिए, ये चिंता है। लेकिन सभी के लिए क्यों नहीं भाई? फिर क्यों तुम्हारे अपने मोदी काल में इस देश में क्यों नहीं यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेज ये सब बनाए गए, पर्टिकुलर एक मुस्लिमों का नाम लेने के लिए? क्यों? क्योंकि किसी भी सूरत में सत्ता चाहिए, बस बोलने से दंगे भड़कने चाहिए और वोटों का ध्रुवीकरण होना चाहिए। और हमारे मोदी जी हैं, फिर बोलते हैं कि मैं सदन में कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूँ। मुझे पक्का विश्वास हो गया कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला है, और वरदान ये है कि जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा। कभी कहा जाता था चंदा मामा दूर के, अब एक दिन वो भी आएगा कि कहा करेंगे जब बच्चा बच्चा कहेगा चंदा मामा बस टूर के है। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है। क्या बताने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं? कि चंदा मामा दूर के। वरदान, लोग बोले जितनी मेरी बुराई करेंगे, बुरा चाहेंगे, उतना मेरा भला होगा। देश गया भाड़ में, देश की जनता गई फाड़ में, बस 2 4 5 किलो चावल दे दिए, हरामखोर खाते रहेंगे, जीते रहेंगे। क्योंकि इससे ज्यादा तो दिमाग इस देश के लोगों को है ही नहीं। साला जो गू और गोबर खा सकते हैं, सुअर का खिलाएंगे कि गाय का है तो वो भी खा लेंगे। तो ऐसे इस देश के लोग हैं, तो इनको क्या फर्क पड़ेगा? तो बोले बराबर है कि विपक्ष के लोग अगर कुछ कहना भी चाहे तो नहीं सुनना चाहिए, इसलिए 150 लोगों को फेंक दिया। किस लिए चलेगा भाई संसद? देश सिर्फ आतंकवाद से चलेगा, पाकिस्तान से चलेगा, देशद्रोह से चलेगा। 3 3 दंड संहिता कानून लाए गए,
इस देश के लोगों को जेलों में ठूसने के लिए, उनको मारने के लिए। तो गू गोबर खाने वाले लोगों को अकल भी कौन सी होगी? इस देश के ओबीसी तो ओबीसी है साले बहन, अकल न ढकल खाने के और हगने के। उनकी माताओं बहनों के बलात्कार भी अगर करवा लिए जाए तो उतनी ज़्यादा खुशी मनाएंगे, उतना बड़ा दिवाली का त्यौहार मनाएंगे। और हो भी रहा है, एक साल में 35,000 बलात्कार हो रहे हैं। कितने बड़े खुशी की बात है। और नेता लोग ये समझाते, सांत्वना देते। तो सही तो बात है, नरेंद्र मोदी ने इस देश को राम के नाम पर, ब्राह्मणों को पैसे, राम का नाम पर झूठ बोलो और पैसे कमाओ, ये सिस्टम लगा दिया। इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के लोग और मुस्लिम लोग मंदिर में जाकर के भीख मांगेंगे, राम के नाम पे दे दो, राम के नाम पे दे दो। किसी को नौकरी नहीं दी जाएगी, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, लात मारना चाहिए सालों के पिछवाड़े पे। किस लिए नौकरी चाहिए भाई? तुम लोगों को तो राम मंदिर मिल गया ना। अब इससे अगर तुमको ज्यादा चाहिए तो अपनी माताओं बहनों को छोड़ दो उन ब्राह्मणों के पास, ताकि वो ब्राह्मण तुम्हारी माताओं बहनों को पेल सके और तुम लोगों को वापस कर सके कि लो रे भैया, अब मैंने खा लिया, 56 भोग हो गया मेरा, अब अपने घर लेके जाओ। महाभारत में तो यही हुआ था, द्रौपदी का चीरहरण। इसलिए इस देश के लोगों को राम मंदिर दिया जा रहा है। खुशी की बात तो है ना इस देश के लोगों के लिए। तभी तो बोला जा रहा है कि प्रभु आ रहे, काय के लिए? प्रभु श्री राम आएगा। प्रभु श्री राम ने क्या किया था? ढोंग किया था कि बोले सीता मेरी है, रावण के पास गई, ला करके छोड़ दिया। अब वो मांग रही है भीख। उत्तर प्रदेश में वही होता है, भीख मांगती है महिला। ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर सभी लोग आकर के छोड़ते, बोले हमारी महिलाएं विधवा हो गई, अब पति ने छोड़ दिया तो क्या करेंगे? तो नेता लोग, पुलिस अधिकारी, ये सब जा करके उनके साथ में सोते हैं। तो यही भारत के ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम रहेंगे कि हमारी माताओं बहनों को लेके जाओ और सोते रहो इनके साथ, क्योंकि ये तुम्हारी सेवा में। वैसे भी तो ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम इनका काम ही है। इसलिए तो भारत में मुस्लिम मुस्लिम, धर्म धर्म, हिंदू हिंदू बोला जाता है, मंदिर मस्जिद बोला जाता है। काहे के लिए? कि ये अपनी माताएं बहनें ले जा करके उनके सामने छोड़ दे और वो ठोकते रहे रात दिन। क्यों? प्रभु आ रहे तो प्रभु की सेवा तो होनी चाहिए। खुशी की बात है ना, कितना प्यारा हमारा देश हो रहा है। इसलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। अपनी माता बहनों को ले जाओ और ब्राह्मणों को सौंप दो, वो ठोक पीट करेंगे, 56 भोग करेंगे और तुमको वापस करेंगे। तो धन्य है मेरे देशवासियों।